तो मनीष कश्यप का जो त्याग है और उसके साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कुमार जी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं, ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं। करूँगा अपने केंद्र सरकार से इस भ्रष्टाचारी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया। ये जनता को देखने की बात है कि नीतीश का बिहार मॉडल यही है, जो ध्वस्त पुल हुआ है भागलपुर और खगड़िया के बीच में बनने वाला, वही नीतीश का बिहार मॉडल है। तेज प्रताप यादव जो एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है इस पुल को गिराने में। क्या मतलब? बीजेपी के लोग जब पुल गिराने जा रहे थे तो बिहार सरकार कान में तेल डालकर सोई थी क्या? और पथ निर्माण मंत्री के होने के नाते सबसे पहला एफआईआर तेजस्वी यादव पर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी के कार्यकाल में इसकी जानकारी उनको मिली कि इस पुल में अनियमितता बरती जा रही है, तो उन्होंने पुल के काम को रोक दिया था और बोला था कि आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट से इसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद से फिर पुल निर्माण होगा। लेकिन पूरी सरकार भ्रष्टाचार अकांड में डूबी हुई है, कमीशन खोरी का खेल था, आदेश कर दिया गया, जनता की गाड़ी कमाई 1700 करोड़ रुपया डूब गया। इसी पुल के एक बार और पहले भी आंधी आई थी तो उड़ गया था। समझ सकते हैं बिहार में कहावत है तोता उड़ चिड़िया उड़ मैना उड़, लेकिन बिहार की सरकार ने पुल उड़ा दिया। नहीं तो उसमें एक नया चीज़ आ गया ना, तोता उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ और पुल उड़। अब बताइए, अब बिहार में हम लोगों ने सुना था कि अभी टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि भूकंप रोधी मकान बनते हैं, भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनता है। अब हवा रोधी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बिहार में, जो हवा से आंधी से जो पुल उड़ जाता हो। अच्छा हुआ कि वो निर्माणाधीन पुल उड़ा है, गिरा है, उड़ गया। अगर वो चालू पुल उड़ता तो हज़ारों लोगों का जान गया रहता। फिर नीतीश कुमार जी आते और 2-2 लाख रुपए मुआवजा दे के चले जाते। मुआवजा की बात नहीं है, मुआवजा देते वो तो उनका आदत है कि लाश की राजनीति बिहार नीतीश कुमार शुरू से करते आए हैं, लेकिन ये उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना है। 600 करोड़ की लागत से पुल प्रारंभ हुआ, यही बिहार में खेल होता है। कंपनियां बाहर से बुलाई जाती हैं कमीशन के तय करके, और उसका इतना लोएस्ट रेट पर काम प्रारंभ होता है और वो 30% 40% बिलो टेंडर डालती हैं। जो बिहार की कंपनियां हैं वो बाहर हो जाती हैं, और फिर जब टेंडर अलॉट हो जाता है, वर्क ऑर्डर मिलता है, उसके बाद से खेल शुरू होता है। फिर उस कार्य में उसमें नया नया एस्टिमेट बनता है फिर से, और उसका एस्टिमेट बढ़ाया जाता है, उसमें काम जोड़ा जाता है, और वो 600 करोड़ का पुल 1700 करोड़ हो गया। बताइए उसमें कितना बड़ा सौदा हुआ है। 800 लगभग 800 करोड़ का पार्लियामेंट हाउस बना, जिसकी आवश्यकता थी देश को। उसके लिए नीतीश कुमार और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव ने कितना बवाल किया, और जनता की गाड़ी कमाई 1700 करोड़ रुपया गंगा नदी में, गंगा मैया में बह गया। इसकी चिंता किसी को नहीं है। ये पूरा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इस सरकार को मतलब मैं आग्रह करूँगा अपने केंद्र सरकार से इस भ्रष्टाचारी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ अभी ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम आपसे जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि ये जिसने भी ये पुल गिराया है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि पुल का डिज़ाइन सही नहीं था, और जो मंत्री हैं तेज प्रताप वो बोल रहे हैं कि आपकी सोची समझी साजिश थी बीजेपी की। तीनों का बयान अलग अलग है, क्या बोलना चाहिए? नहीं तो कानूनी कार्रवाई अगर होनी है तो सीबीआई से जांच करवा लें उसका, या तो फिर किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवा लें। अब वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वही जांच करते हैं तो फिर इस जांच का मतलब क्या है? और ख़ुद नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं, ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब भारत के राजनीति में आए तो उन्होंने एक मॉडल दिखलाया, गुजरात मॉडल, कि गुजरात को हमने 12-13 वर्षों में इस तरह का गुजरात बनाया है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो देश को उस नक्शे कदम पर हम चलाएंगे। अब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटे हुए हैं। अब ये पूरे देश में यही ना घूम घूम करके कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ और मेरे यहाँ जो पुल बनता है वो उद्घाटन करने के पहले वो ध्वस्त हो जाता है। एक उदाहरण रहता तो बात समझ में आती, वो चाहे नालंदा हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे आपको गोपालगंज में सत्तरघाट के पास ये घटना घटी। तो एक चीज़ें अपवाद होती हैं, लेकिन 1 से 2, 4, 5 जब हो जाती हैं तो उदाहरण हो जाती हैं। और देश को यही मैसेज देना चाहते हैं ना कि हमारे जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने से पहले ही वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो बात यहाँ पर उसकी नहीं है।
आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों का पृष्ठभूमि ही अपराध का है, भ्रष्टाचार का है। लालू यादव के साथ ये उनसे क्यों हटे थे? लालू यादव से अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लालू यादव से हटे थे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम बिहार से जंगल राज को समाप्त करेंगे, इसके वजह से नीतीश कुमार का साथ दिया गया। और ये पहले नेता हैं जो जनमत का भयंकर अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ करके मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, और राजद के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं। राजद के साथ जाकर के चुनाव जीतते हैं, फिर भाजपा के गोद में आके सरकार बनाते हैं, फिर भाजपा के वोट से ये मुख्यमंत्री होते हैं, फिर ये राजद के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, ये अब पता चल गया है। और एक बात जान लीजिए कि बिहार में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में तो हम एब्सोल्यूट लगभग स्वीप करेंगे, और विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और ये सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो थे इसी सब मुद्दों पे सवाल उठाते थे, उनको NSA लगा के तमिलनाडु जेल में बंद कर दिया गया। तो मनीष कश्यप का जो त्याग है और उसके साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं, बिहार की जनता देख नहीं रही है। तो लोकतंत्र में उसका जवाब कब दिया जाता है? जब चुनाव आता है तब दिया जाता है। बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाता है। और जिन जिन लोगों के साथ अन्याय, यातनाएं, उत्पीड़न करने का काम ये चाचा और भतीजे की सरकार जो बिहार में कर रही है, बिहार की जनता एक एक चीज़ का जवाब अपने बैलेट से देने का मन बना चुकी है।